मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जेल वार्डन कांस्टेबल माउंटेन पुलिस एंड फायरमैन का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि है आपका 19 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। चलिए, आज हम इसकी मैथ सॉल्व करेंगे, मैथ का एनालिसिस आपको करवाएंगे। इसकी कट-ऑफ भी आ चुकी है, आप सभी लोगों को पता है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। और ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, तो आप लोग ये सारे इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। कई लोगों को तो ये भी नहीं इसमें पता था कि इस पे नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्योंकि इस पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सही जवाब के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। तो कई लड़कों को सोचना नहीं मिली, तो उन्होंने सारे क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि उनको नेगेटिव मार्किंग के लिए पता नहीं था, जबकि इस पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी। चलिए, अब हम मैथ के पेपर के एनालिसिस करेंगे। ये आपका देखिए जनरल हिंदी का है, हम ओनली मैथ का एनालिसिस करेंगे। तो ये रहा हमारा मैथ का पेपर। जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किसी किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। किलोमीटर प्रति घंटा में हमें उसकी गति निकालना है। देखिए दोस्तों, हम इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे, जैसे कि एक एक मिनट बराबर आपका होता है 1/60 घंटे। तो आपके यहाँ से 35 मिनट पूछा था, तो 35 मिनट का हो जाएगा आपका 35/60 घंटे। इसी प्रकार यहाँ से पूछा हुआ था, तो आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर होता है आपका 1 किलोमीटर। तो यहाँ से जब आप 1 मीटर की वैल्यू 455 मीटर की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा 455/1000। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि लिखा हुआ किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, तो दूरी हमारी हो जाएगी 455/1000, और हमारी जो समय हो जाएगा 60/35। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 1 कटेगा तो 20 आ जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो 5 में 45, 5 का 9 5, 5 से कट जाएगा, 7 से 7 बना 35, 13 सत्ते 91। ये हो गया 13×78/20 = 100, यानी कि 0.78। हमारा ये आंसर सही है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2100 रुपये है, और 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1750 है, तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुर्सियों को आप x मान लीजिए और मेज़ों को आप y मान लीजिए। तो ये x हो गया, ये y हो गया, यानी कि कह रहा है 4x + 3y बराबर 2100 है आपका, और यहाँ पर 5x + 2y बराबर आपका 1750 है। तो आप इसमें किसी एक टर्म को इक्वल कर लीजिए। तो आप इस पे ऊपर जो है 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे आप 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8x हो जाएगा, 2 3 6y बराबर 21 दूना 4200 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15x, 3 दूना 6y बराबर 0, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 का 9 3 2 5 हो जाएगा आपका। ये फिर से 0 0, 3 5 15, 3 7 21, 21 1 22, 3 का 9 3 2 5। इसको सॉल्व करिए, घटा दीजिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 7x, यहाँ पर क्या आएगा 0 5, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1। अब देखिए 7 से इसको काट दीजिए, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 7 से कटेगा, 7 का 9 7, 7 पर 35, 150 रुपये। देखिए 150 एक ही ऑप्शन में, आप आगे ना सॉल्व करके डायरेक्ट कट टिक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ब्रैकेट इसमें लगे हुए हैं, ये आपका बीजगणित का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये मेन ब्रैकेट सॉल्व होगा आपका, ये अंदर वाला, तो हो जाएगा 2 में 4 गया -2, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा।
तो ये ब्रैकेट हमारा हटा, और यहाँ हटने के बाद डायरेक्ट हमारा देखिए कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, इतना हटने का इसका यानी कि मान हमारा आ गया इतने का ओनली, कितना आ गया, ये आ गया 4। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अब जब ये ब्रैकेट इसके साथ है तो 7 4 11 हो गया, और 11 दूना कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ तक का जो आपका बन गया ये 22 आया, इतना टोटल 22। अब देखिए इसके पहले ये है तो 22 3 हो जाएगा आपका 25, और ये भी सॉल्व हो गया तो 25 हो गया, 25 पंचे हो जाएगा 125, और 125 के बाद ये -1 है और फिर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 124। 124 का स्क्वायर आपका होता है सी नंबर यानी कि 15,376। ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसने कहा कि 4052 और 12,576 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का मतलब आपको सभी को पता होगा कि जो वैल्यू इन दोनों में कॉमन होगी तो आप इसके फैक्टर करेंगे। तो जैसे हम देखिए इसका फैक्टर करते हैं, एक बार हमने इसका फैक्टर किया तो इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब इसके आगे ये नहीं कट रहा तो अब इसमें भी डिवाइड करके देख लेते हैं, शायद 4 से ये भी कट जाए। 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। देखिए 4 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा वो 4 होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या है। तो देखिए दो संख्याओं का औसत क्या होता है, कुल संख्याएं बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना हो जाएगा b + 4b, टोटल संख्याएं 2 हैं, बराबर औसत उनका 10 दिया है तो ये गुणे में पहुंच जाएगा। तो 4 और 1 5b बराबर 10 दूना 20, 5 से काट दिया, 5 चौक 20, तो b बराबर आपका 4 आ गया। यही आपका 4 नंबर सही है। अब देखिए इसको करना है, जब इसको आप मल्टीप्लाई इसका सारा करना है, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 5 चौक 20 हो जाएगा। तो या तो अलग अलग करना चाहे अलग अलग कर सकते हैं, सारे पहले पॉइंट लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट बाद पॉइंट है तो 10 की पावर आप कर लीजिए -8। अब आप इन नंबरों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौक 20 हो गया आपका। अब 20 गुणे 125 करना है तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 1 9 2 और 1 0 और इतना आप लिख दीजिए यहाँ पर 2500। जब आप देखिए दशमलव आपको कहाँ लाना, सबसे आगे अगर लाना है तो 4 अंक इसमें घटा देंगे, जोड़ देंगे, सॉरी 0.25 हो जाएगा गुणे 10 की पावर -8 है, +4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का कितना 4। ये ऑप्शन आपका सही होगा सी नंबर। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे कहा है कि हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज पर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। तो आपको पता है अगर चक्रवृद्धि का सवाल आता है और स्टार्टिंग का आपका निवेश इतना है और अंतिम पूछता तो आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि 10% का मतलब आपका होता है 1/10, यानी कि जो आपकी राशि वो 10 से 11 हो रही है, जो आपकी राशि वो 10 से 11 हो रही है। कितने सालों तक 10 से 11 हुई, 3 वर्ष तक, क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। इसका स्टार्टिंग हमने कितना इस पर फिर दिया 1000, और इधर अंत में हमें कितना मिला 1331। तो लेकिन हमें क्वेश्चन ने कहा है हमने 1000 नहीं निवेश किया, हमने 16,000 निवेश किया, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 16 से, तो ये 16,000 हुआ। और जब यानी कि अंत में भी हमें 16 गुना ही मिलेगा तो इसमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक दोस्तों, चलिए अब अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि ए 67 अंक प्राप्त करता है, जो 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले योग्य अंक क्या है। तो देखिए एक सिंपल से आपको ट्रिक बताते हैं हम कि 67% जितना एक्स्ट्रा आता है वो लिख लीजिए, प्लस पे है आपका, और बी जो है 27% प्राप्त करता है और ये फेल हो जाता है हमारा 48 अंकों। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए सीधा सीधा। अगर आप यहाँ देखिए घटा देंगे इसको, जब घटाएंगे तो ये भी साइन आपका बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा हमारा। तो होगा कितना, ये जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, शायद 7 7 गया 0, 6 में 2 गया 4, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 9 4 13, 13 1 14, 1 1 2। अब देखिए 0 0 कट गया,
4 छंग 24, यानी कि एक का वैल्यू आपका आ गया 6। हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए होती है? 35 की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि जो मेन परसेंटेज पासिंग मार्क होता है वो आपका 35% होता है। जब 35 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 35% इक्वल टू हो जाएगा 35 6 का मल्टीप्लाई 6 पंचे 30, 6 3 18 2 21। आपको 210 आंसर सही होगा। 210 किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन पे। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी से एक समभुज त्रिकोण है, तो यानी कि एक त्रिभुज आपको समकोण बना लेना है जो कि जिसकी सारी भुजाएं आपकी इक्वल हैं। फिर उसने बात कही है कि जिसकी भुजाएं 4 4 हैं। फिर कहा यदि भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु पी क्यू आर है, यानी कि हम इसको ए बी सी मान लेंगे, और इसके जो मध्य बिंदु वो पी है, ये क्यू है और ये आर है। फिर कहा पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इनको हमें मिला देना है और इसका फिर उसने क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसकी भुजा 2 हो जाएगी, इसकी भुजा 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये सारी भुजाएं आपकी आधी आधी हो जाएंगी। तो इसका फार्मूला आपको सिंपल सा पता ही है कि √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी? 2, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका √3 बचा, तो √3 आपका आंसर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि लिखा हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 एंड 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए आपको पता है कि जो एचसीएफ हमारा 18 है, तो यानी जो संख्या मानेंगे वो 18 से मल्टीप्लाई करके मानेंगे। तो मान लेते पहली संख्या 18x है और दूसरी संख्या आपकी 18y है। उसने कहा कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है आपका कितना है? 90 है, यानी कि 18x माइनस 18y बराबर 90। तो x माइनस वाई कितना निकल आएगा? 18 पंचे 90, 5 आपको निकल आएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। उसने आगे कहा एलसीएम 252 है, यानी कि 18x गुणे 18y बराबर आपका 252 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कितना निकालेंगे? इसको वैल्यू रख देंगे और काट देंगे। जैसे काटेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 से पहले काट दीजिए, 2 नाम 18, इसको 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 2 2 4, 2 6 12। फिर आप 3 से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 1 3, 41, 3 सॉरी 3 दिन 6। तो इस फिर 3 से काट सकते हैं, 3 1 3, 3 चौक 12, 14 आ गया। आप फिर इसको काटना चाहें काट सकते हैं कि 2 नाम 18, 2 7 14। तो यक्स बराबर आ गया आपका 7/9 आ गया। तो आपको योग ज्ञात करना है x प्लस वाई का मान। तो आपको पता है जो x प्लस वाई होता है आपका फार्मूला होता है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा आपका 162। यही आपका आंसर है। चलिए आज हम विदा लेते हैं और 1 घंटे बाद आपसे इसके हिंदी के क्वेश्चनों पर मिलेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।